नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। विशेष अधिकार हनन मामले में राहुल गांधी ने अब अपना जवाब दाखिल करवाया है। अदानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने टिप्पणी की थी और आज यानी उन्होंने जवाब लिखित में दाखिल कराया है। आखिर क्या जवाब दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है और ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नोटिस पर अपना जवाब लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपने के बाद सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी किया था और 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा था। वैसे में सूत्रों ने कहा है कि गांधी ने लोकसभा में यानी राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न पन्नों की तर्कों के और कानूनों का हवाला देते हुए कई पन्नों में विस्तृत जानकारी वो साझा की है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हिंडसबर्ग और अदानी मुद्दे पर मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन्हें स्पीकर ने बाद में उनके भाषण से हटा दिया था। भाजपा सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। उधर भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में राहुल के बयान को भ्रामक, आपत्तिजनक, अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय, अशोभनीय और प्रधानमंत्री के गरिमा के लिए अपमानजनक बताया था। इसे कहा गया था कि राहुल का आचरण सदन की अवमानना का स्पष्ट मामला होने के अलावा सदन और उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन भी है। बता दें आपको कि पत्र में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन और संसद की अवमानना के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। उधर हाल ही में लोकसभा क्षेत्र वायनाड में भी एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान किए गए अपने भाषण से कई टिप्पणियों को हटाने के फैसला की आलोचना भी करते नजर आए थे। अब ऐसे में जवाब उन्होंने दाखिल करवाया है, लेकिन क्या ये जवाब संतोषजनक है? जो आरोप उन्होंने लगाए थे उस बेसिस पर जवाब जो उन्होंने भेजे हैं वो क्या संतोषजनक पर आपको कह सकते हैं फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि इस तरह खबरें आ रही थी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, जो असंसदीय बयान है, उसके लिए राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके लिए राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ भी सकती है। यानी जिस तरीके से एक वक्त था उनकी सदस्यता रद्द होने की भी बात कही जा रही थी। बताया गया किस तरीके से इंदिरा गांधी के ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई हुई थी और उन्हें संसद की कार्रवाई तक जेल भेज दिया गया था। अब ऐसे में जेल भेजने की भी बात सामने आ रही थी, सदस्यता रद्द होने की बात भी सामने आ रही थी और इन कई सारे अटकलों के बीच में अगर आप देखेंगे तो अब राहुल गांधी द्वारा अपना जवाब दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने अपने तरफ से विस्तृत जानकारी पत्र कई सारे पेजेस के साथ साझा की है। उन्होंने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने नोटिस दिया था, जिसके बाद उस नोटिस को लेकर लोकसभा सचिवालय को उन्होंने अपना जवाब विस्तृत तरीके से भेजा है। ये जानकारी अभी सामने आई है। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभिभाषण पर लोकसभा के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 7 फरवरी को प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी। राहुल को 10 फरवरी को लिखे पत्र में लोकसभा सचिवालय ने उन्हें भाजपा सांसदों ने निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी द्वारा उनके खिलाफ दिए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस पर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचार के लिए प्रस्तुत करने को कहा था। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के 7 फरवरी को भाषण पर नोटिस जारी किया, जिसे उन्होंने हिंडसबर्ग अडानी पर मुद्दे पर टिप्पणी की थी। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए विभिन्न पन्नों के पूर्व उदाहरणों का हवाला भी दिया है और हवाला देते हुए कई पन्नों में विस्तृत जवाब दिया है। बता दें आपको अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में भी जब वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान भी राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से उनके जब सदन में चर्चा हो रही थी कई सारी बातें उन्होंने कही और उनके स्पीच का कुछ पोर्शन वो हटा दिया गया था, जिससे उन्हें खासा नाराजगी देखने के लिए मिली। इस दौरान आपको बता दें कि कई सारी टिप्पणी की गई थी, कई सारी बातें कही गई थी। खुद राहुल गांधी कहते नजर आए, उन्होंने कहा कि उनके जवाबों को हटा दिया गया
जो कि गलत है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि उन्होंने संसद की कार्रवाई से हटाई गई उनकी प्रत्येक टिप्पणियों के बारे में लोकसभा के अध्यक्ष को लिखे पत्र में जानकारी दी है तथा सबूत भी दिए हैं। दुबे और संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए अपने नोटिस में आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी निराधार थी और उन्होंने असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा था क्योंकि जिस समय बयानबाजी हो रही थी उस वक्त भी कानून मंत्री ने राहुल गांधी से कहा था कि आप जो है सदन के अंदर इस तरीके से गलत आरोप नहीं लगा सकते, आपके पास आरोप लगाने के लिए उसके तथ्य प्रमाण सबूत होने जरूरी है। और राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि मैं इसे दे दूंगा, क्योंकि वो अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी की तस्वीर लेकर आए थे जिसे वो दिखाते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि मुद्दा बड़ा बना। कहा गया कि काफी ज्यादा उन्होंने ऐसे जिस तरीके की बयानबाजी की है वो गलत है, संसद के हिसाब से नहीं है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी जो है वो नहीं रखता है, मर्यादा के बाहर है और ऐसे में राहुल गांधी को इस पर जवाब देना ही होगा। और इसे लेकर एक डेट भी तय किया गया था कि तब तक राहुल गांधी को अपना जवाब सौंपना होगा और नहीं तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन अभी भी यह खतरा है क्योंकि अभी तक उनके जो जवाब भेजे गए हैं वो क्या संतोषजनक है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा आप देखेंगे केंद्र पर काफ़ी हमलावर नजर आ रहे हैं, खासकर जिस दौरान उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौरान भी राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ जो है बयान, जहाँ जहाँ भी उनका काफिला रुकता था वहाँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते थे। अब ऐसे में राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों को नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को विस्तृत जवाब तो भेज दिया है, लेकिन इस जवाब पर लोकसभा के जो स्पीकर है, जो सभापति है, क्या कुछ उनका जवाब होता है, क्या इसे एक्सेप्ट किया जाता है, क्या चीजें होती है या आने वाले के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी को किस वजह से आखिरकार ये जो नोटिस है ये भेजा गया था, राहुल गांधी के जवाब में क्या कुछ खबरें आ रही है, क्या जवाब उन्होंने भेजा, क्योंकि उसे काफी गोपनीय रखा गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो यह खबर है कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए थे उन एलिगेशंस को सही ठहराते हुए उन्होंने काफी सारे पेजेस जो है बंच ऑफ पेजेस पन्नों का जो है उन्होंने जवाब दाखिल करवाया है। और अब इस मामले को लेकर जैसे बीजेपी लगातार उनकी सदस्यता रद्द करने की और दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रही थी और इसी बीच उनके तरफ से जवाब दाखिल कहीं ना कहीं डर भी है सदस्यता रद्द हो जाने की, जेल जाने की भी बात कही जा रही थी क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में भी ये चीज़ें की गई थी। तो स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी द्वारा अब जवाब जो है वो दाखिल करवा दिया गया है और जवाब क्या है इसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बातें उन्होंने कही संसद के अंदर, जो उन्होंने लोकसभा में कहा, सारी चीज़ें उन्होंने राज्यसभा में जो चीज़ें कही उन्होंने, अब उसे उन्होंने सही ठहराते हुए कई सारे पन्नों की जवाब जो है वो दाखिल कराया है। अब ये जवाब जो है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी, क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होगी, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।